जय भीम। नमो बुधाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मालूम है, कल से जो बसपा के समर्थक हैं कुछ उनमें भी मतभेद चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिनों को वनवास काट के जयप्रकाश सिंह जी को वापस लिया गया था। और फिर उनके कुछ गलतियों से उन्हें बाहर कर रास्ता कर दिया गया, दिखा दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ी मांगेंगे, फिर वापस आएंगे। और इसमें हमें और आपको जो समर्थक हैं उनमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पत्रकार हैं कुछ ना, जो भोंकू बजा रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। और नाम कहते तो हैं कि हम बीएसपी के लिए दिखाते हैं कि हम बीएसपी के लिए काम करते हैं। बीएसपी के लिए काम क्यों करेंगे, वो पत्रकारिता करते हैं। और हमें और आपको दिल से निकाल देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए कि वो बीएसपी के कार्य करते हैं। वो एक पत्रकार हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं। तो उनको जिधर से लाभ मिलेगा, जो न्यूज़ देने के मिलेगा वो देंगे, और जो न्यूज़ जिस तरह से देने से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो काम करेंगे। तो आपको हमेशा ही सचेत रहना है। किसी के कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे कोई क्या लिख रहा है, चाहे वो बड़ा हैंडल हो क्यों ना हो, तो हमें उसके फिक्र में ना करिए। जैसे कि मैं खुद सूरज बौद्ध जी को बहुत दिल से बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, मैं तय मानता हूँ। लेकिन उन्होंने ही जो एक में वो लिखा था कि जैसे कि पुलिस का कार्य है जो सरकारी कामों में बाधा के नाम पे गरीबों को प्रताड़ित करते हैं, ठीक। सेम उसी तरह बहन जी का काम है जो अनुशासनहीनता के नाम पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर करती है। तो इनका जो रवैया है, इनको मालूम होना चाहिए कि आपका इस तरह का वोट करने से ना, हम जो बेचारे का नहीं सोचते, राजनीति से बहुत ज़्यादा नहीं टच में रहते हैं, तो आपको आँख मूंद के भरोसा करते हैं जो, तो वो सोचेंगे कि नहीं, वास्तव में बहन जी कुछ गलत कर रही हैं। हाँ, तो आपको मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं लिखना चाहिए। आप एक बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। हाँ, और बहन जी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपके सिखाएंगे तो राजनीति करेंगी। तो आप बहुत बुद्धिमान हैं सूरज भैया, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और आगे से मैं आपसे फिर भी चाहूँगा कि आप ऐसा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं हम लोग, और हम सब अम्बेडकरवादी विचारधारा के मानने वाले हैं। हाँ, तो और आगे हम दूसरी बात और करेंगे कि जैसे कि आप कल ही देखे कल आपने देखा कि आम जनता पार्टी के जो राघव चड्ढा जी थे, 7 सांसदों को लेकर ना वो चले गए बीजेपी में। 7 सांसदों को लेकर चले गए बीजेपी में, जो कि सब एक भी दलित नहीं है, ना एसटी है, ना एससी एसटी, कोई नहीं है उसमें से। और अरविंद केजरीवाल ने इन दलितों का वोट तो लिया, लेकिन काम किया किसके लिए किया, किसको राज्यसभा सांसद पहुँचाया? सबको। ओबीसी में कुछ ओबीसी को भी पहुँचाया, एक दो को, और उसमें से एक दो ओबीसी हैं, बाकी सब पंजाबी सिख जनरल के हैं। और जैसे कि उनका नाम राघव चड्ढा खत्री पंजाबी हैं, और डॉक्टर संदीप पाठक ब्राह्मण हैं, अशोक कुमार मित्तल बनिया हैं, और संजीव अरोड़ा खत्रीय पंजाबी सिख हैं, हरभजन सिंह रामगढ़िया ओबीसी हैं। हाँ, और संजय सिंह ठाकुर हैं, एनडी गुप्ता बनिया हैं, सुशील गुप्ता बनिया हैं, बलविंदर सिंह सेचीवाल जो संभवतः सिख जाट हैं, और विक्रमजीत सिंह सहानी खत्री पंजाबी सिख हैं। जो इन सबको राज्यसभा पहुँचाएँ, लेकिन उनमें उनको एक भी जो राज्यसभा पहुँचाने के लिए दलित या ओबीसी नहीं, तो ओबीसी पहुँचाए हैं, उसमें से ये एससी एसटी नहीं लोग दिखा, क्योंकि आपको मालूम है कि पंजाब में ना दलितों की संख्या 32 से 38% है, 32 से 38% है, लेकिन उसमें से एक को भी लाभ नहीं मिला। और परसेंटेज जब निकालेंगे तो देखेंगे कि ब्राह्मणों को 40% लाभ मिला, वैश्य को 30%, क्षत्रिय को 10%, और जट सिख को 10%, सिख ओबीसी को 10%। भाई, और एससी एसटी पकौड़ा छानू मोदी जी के डर दिखा के वोट तो ले लिए, विधानसभा को संविधान का डर दिखा के।
जैसे उत्तर प्रदेश में संविधान का डर कांग्रेस और सपा मिलकर दिखा दे कि अपना लाभ निकाल लेती हैं और बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को वोट ले लेती हैं, उसी तरह उन्होंने वहाँ पे दलितों का वोट, हाँ, अरविंद केजरीवाल ने लिया लेकिन काम नहीं किया। तो हमें और आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।